भाई वकील साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें एशिया के अंदर दो ममालिक इंडिया और पाकिस्तान, एजुकेशन आईटी टेक्नोलॉजी में कौन इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है तेज़ी से? ऑब्वियसली इंडिया। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। पाकिस्तान तो लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे 1947 में बैठे हुए हम। एजुकेशन का कोई मेयार ही नहीं है। सबसे पहली बात होती है हमारा सिलेबस, वही सिमिलर नहीं है, तो एजुकेशन कहाँ पर स्टैंड करेगी, आप खुद सोचें। खबर है ना, हमारे यहाँ से कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं। एटमी ताकत हम सबसे पहले बने थे, हमने उनके साथ भी किया। अब देखो जो हमारे नाम थे, अगर हम उन्हें प्रमोट करते दुनिया में आज हमारा नाम होता। आज इंडिया के अंदर छोटा बच्चा कुछ भी अगर करता है ना, छोटी सी भी इन्वेंशन करता है, तो उसे इतना प्रमोट किया जाता है कि दुनिया जानने लग जाए। ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो जारी बात है अगर वो मुस्लिम भी है लेकिन प्रमोट तो इंडिया को कर रहा है ना, ये चीज़ है। मुस्लिम हिंदू तो कहते ही नहीं, वो कहते हैं वी आर इंडियंस। वी आर इंडियंस, बिल्कुल। भी नहीं कहते वी आर पाकिस्तानी, हम कहते हैं पंजाबी हैं, ये हैं वो हैं। बहुत ज़्यादा है, फिरकाइज़म तो बहुत ज़्यादा है हमारे। एजुकेशन ही नहीं है तो ये बातें तो होंगी। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली तो एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझे ना, पता ही नहीं है। ये जो हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं ये वैसे ही माफ़ी हैं। ये सिर्फ अर्निंग बेस पे एजुकेशन दे रहे हैं। ये एजुकेशन हम दे नहीं रहे बच्चों को, जो तालीम देनी चाहिए वो नहीं हमारे पास है। वकील है, जस्टिस का निज़ाम कैसा पाकिस्तान? ना ही पूछे तो बच्चे ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 200 की लिस्ट में आता है, आई थिंक सो के लास्ट में आता है हमारा। और इंडिया का जो है टॉप 5 के अंदर जस्टिस का निज़ाम आता है कि वो इतने बेहतरीन है अपने जस्टिस के। तो होंगे ना, एजुकेशन सिस्टम उनका बड़ा अच्छा है, लिंग्विस्टिक पावर्स बहुत ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज बहुत है, उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत है, ठीक है ना। वो चांद पे भी चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे। पाकिस्तान सिर्फ चाइना की चीज़ें इस्तेमाल करने के वक्त खुश हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए उनको। कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, जिस तरह के वहाँ अभी एक और बात बताऊँ आपको, बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो इंडियन ब्रेन्स मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस जो हैं वो हमारे मुल्क में आए, आके इस तरह की इन्वेंशन करें यहाँ पर, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम हो। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की? आप अपने नेबर्स के साथ जितने अच्छे होंगे आपके लिए बेहतर है। अगर आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे नहीं हो तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम अपने नबी के दीन को फॉलो करें तो तजारत तो उन्होंने भी की थी नॉन मुस्लिम्स के साथ। हमें ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे हमारी उनके साथ रिलेशन में बेहतरी है। नो डाउट वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, वो हो भी नहीं सकते। हमने जो भी कोई स्टैंड लेना है, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान बना, अमेरिका ने हमें दावत दी, रूस ने दी, ठीक है, अमेरिका को हमने एक्सेप्ट किया जबकि नहीं बनता था, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई रिलेशन क्रिएट करने हैं वो इस बेस पे ही करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, तो वो ज़रूरी है। नेबर्स के लिए रिलेशन, आपके नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इंडियंस जो हैं वो अपने इलाक़ में, अपने काम में बेहतर से बेहतर हमें करके दिखा रहे हैं, दुनिया में उनका नाम हो रहा है, क्या हमें उनकी ज़रूरत है? दुनिया के बड़े बड़े ममालिक कहते हैं कि इंडिया का ब्रेन चाहिए, इंडियंस हमारे पास आ जाओ, क्या हमें भी ज़रूरत है? काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। ताल्लुकात और एजुकेशन के मिल के काम करने की ज़रूरत है हमारा, वो ख़राब है। वहाँ यहाँ जो है ना डिग्रियाँ बिकती हैं, इम्तिहान जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नकल चलती है। वहाँ इस किस्म का ये चक्कर नहीं होता। लगता है कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके इधर भी बनने चाहिए? ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, लेकिन कुछ मसाइल हैं हमारे कि एक तो वो हैं हिंदू, उनकी जो मज़हब है वो दूसरा है, और वो हमारा कश्मीर का मामला जो है वो भी है उसमें, वो उस वजह से जो है ना ये थोड़े से मसाइल हैं। अगर इनको हल कर लिया जाए तो शायद मेरा ख्याल ये मसला इंडियन के साथ कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले भी तो बरसग़ैर एक ही था, लेकिन उसमें हमारा मकसद दो नज़रिया, एक हिंदू और मुसलमान, इसीलिए हमें अलहदा हुए थे, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ अभी तक। इधर ही रुकिएगा।